हेलो फ्रेंड्स, मैं खेमराज पटेल एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं का मैथ्स। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था बहुपदों का गुणनखंड करना। ठीक है, उसी में कुछ क्वेश्चन हम और आगे देखते हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, आप वीडियो को देख सकते हैं। उसमें एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3। ठीक है, हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा था जिसमें आपके कोफिशिएंट में क्या हो, रूट हो, आपका करने के रूप में हो। ठीक है, लेकिन आपका प्रोसीजर सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। देख लीजिए, आपका फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म आपस में इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 4√3 इंटू -2√3 प्लस माइनस का माइनस, 4 2 जा 8, √3 इंटू √3 का 3 तो हो जाएगा -24। हमने लिखा था आपका पहला टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा, और मिडिल टर्म को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब आपको ऐसे डिवाइड करना है कि इंटू करने पे -24 मिले। तो आप 5 को कैसे कर सकते हैं, 3 + 2, बट इन दोनों को मल्टीप्लाई कभी भी -24 नहीं हो सकता। तो अब माइनस है, मैंने बताया था, तो कोई एक 5 से बड़ा होना चाहिए और कोई छोटा, और आपस में माइनस करेंगे, हम लोग घटाएंगे तभी आपको माइनस मिलेगा। 10 - 5 एक ऑप्शन है, 10 - 5, हाँ 5 तो होगा, बट ये भी आपका 24 नहीं होगा। तो 8 - 3 ये 5 होगा, और 8 × 3 24 प्लस इंटू माइनस, बिल्कुल सही। तो हम इस ऑप्शन के साथ चलेंगे। तो मिडिल टर्म को हम ढूंढने चलेंगे यहाँ पे, 4√3 x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3, बिल्कुल सही। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए और इसको मल्टीप्लाई किए, आपको इक्वल आया है। अब चलते हैं इन दोनों टर्म में जो कॉमन होगा उसको लेकर के। ठीक है, दोनों में x है, यहाँ भी x है, x बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ है 4 × √3। अब 8 को चाहे लिख सकते हैं 4 × 2, दोनों से आपका 4 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर यहाँ क्या बचा आपका, √3x, एक x बाहर गया, अंदर एक x बचा, 4 बाहर है, √3 अंदर बचा। ठीक है, यहाँ आया आपको प्लस x बाहर चला गया। अगर मैं 8 में से 4 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, ओनली 2। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों टर्म में, दोनों में ही माइनस है, माइनस को बाहर कर दीजिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √3 है, लेकिन मैं इस 3 को √3 × √3 लिख सकता हूँ। इन दोनों गुणनफल क्या होगा, 3 ही होगा, जिसमें से एक 3 को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ। इस 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ, उसमें से √3 को मैं कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा मेरा, √3x, और माइनस बाहर चला गया तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अगर √3 बाहर गया तो यहाँ क्या बचेगा। ठीक है, अब मैंने कहा था अगर हम मिडिल पार्ट को सही ढंग से ब्रेक करें तो मुझे हमेशा ये टर्म कॉमन देखने को मिलेगा, कॉमन देखने को मिल रहा है। आप इससे हो जाए कि आपका प्रोसीजर बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो कॉमन टर्म है उसको मैं एक बार लिख दूंगा, √3x प्लस 2, बचा आपके पास 4x माइनस √3, 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3, ये आपको क्या हो जाएगा, उसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान था। ठीक है, आप लोगों ने समझ गए। अब आपके लिए एक क्वेश्चन आपके लिए, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, √3y² प्लस 9y प्लस 6, ये काम रहेगा आप लोगों को। आप लोग पिछले वीडियो समझ गए कॉन्सेप्ट से, इसको सॉल्व कीजिए और इसका सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, जो सही जवाब देंगे उसको अगले वीडियो में उनका नाम नॉमिनेट करूंगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोगों का अगला टॉपिक, बहुपद का मान एवं शून्यक। बहुपद का
मान और शून्यक। ठीक है, क्या होता है पहले समझ लेते हैं हम लोग। आप लोग बहुपद जान चुके हैं। जैसे एक बहुपद लिखते हैं यहाँ पे हम लोग px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। ठीक है, सिर्फ जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो हम उसे बहुपद लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं x इक्वल टू 1 रखता हूँ, x इक्वल टू 1 रखता हूँ तो मुझे एक वैल्यू मिलेगा p1। जहां जहां भी x है वो 1 रख दीजिए। 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 6, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 6 बराबर -1। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 के लिए बहुपद का मान -1 है। ठीक है, अगर मैं x का वैल्यू चेंज कर सकता हूँ 0 1 2 3 4 5 -10, मैं रखता हूँ x इक्वल टू 2, ये हो जाएगा p2। 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 6। ठीक है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 6, तो ये आपको हो जाएगा 10। तो x का अलग अलग वैल्यू रखने पे आपको इस पॉलिनोमियल इस बहुपद का अलग अलग वैल्यू मिलता है। इसे ही कहते हैं बहुपद का मान। किसके लिए? बहुपद का कोई फिक्स मान नहीं होता। किसके लिए? x इक्वल टू 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग। आपको पूछेगा बहुपद का x इक्वल टू -8 के लिए मान ज्ञात कीजिए, तो आप उसकी जगह पे जो जिस वैल्यू के लिए बोला है वैल्यू रखोगे, आपको उसके मिलेंगे। उसे क्या बोलते हैं हम? बहुपद का मान करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या, शून्यक। जैसे कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये आपका क्या है? बहुपद है। इसे हम लोग शून्यक को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं एक बार रखता हूं x इक्वल टू 1, आपको क्या मिलेगा? इसका मान मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये हो जाएगा f1। ठीक है, ये आपका ये मेरा fx है। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4, हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा -6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं x इक्वल टू रखूं -1 तो क्या हो जाएगा? f -1, ये आपका हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 -4, बिल्कुल सही। ये हो जाएगा आपको क्या? +1 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 0। तो x का वह वैल्यू जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो, वह उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। मतलब x का वह वैल्यू जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो, उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा? आपका शून्यक हो जाएगा x इक्वल टू -1। ठीक है, पहले आपको मैंने बताया बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। हम मान निकालें, मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस वैल्यू के लिए मान 0 हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? शून्यक। ठीक, अब हमें जब फंक्शन दिया था हम शून्यक खोज रहे थे, हम वैल्यू ट्राई कर रहे थे, लेकिन आप कितना तक ट्राई करेंगे? इतने सारे वैल्यूज, इतने सारे नंबर्स हैं, तो आपको एक तरीके से किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है तो क्या तरीका होता है? मैंने बोला आपने ट्राई किया x इक्वल टू 1 0 2 -1, आपको -1 पे आंसर मिला। आप कितने वैल्यू ट्राई करेंगे? लेकिन आपको ये पता है जो भी वैल्यू होगा उसको रखने पे क्या होगा? बहुपद का वैल्यू 0। तो मैं काम करता हूँ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इसमें x का वैल्यू कुछ भी रखूं, आना क्या चाहिए मेरा? 0, तभी क्या कहलाएगा उसका? शून्यक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये एक प्रकार का क्या हो गया? द्विघात समीकरण या स्क्वायर इक्वेशन हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं। इसको पहले आप गुणनखंड कीजिए। इसको पहले आप क्या कीजिएगा? गुणनखंड कीजिए। कैसा करते हैं गुणनखंड? हमने सीख चुका है। ये हो जाएगा x स्क्वायर
ये होगा आपका -4x प्लस x -4, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, x -4, यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे x -4, x -4 x + 1 इक्वल टू 0। हमने बहुपद क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिया, x -4 और x प्लस। इसका मतलब है कि इन दोनों को जब भी गुणा कर रहे हैं क्या आ रहा है, 0। तो कभी किसी संख्या को गुणा करने पे 0 तभी आएगा जब उनमें से कोई एक संख्या क्या हो, 0। जैसे कि वो 16 है, 16 को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 0 तभी मिलेगा जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे। तो वैसे ही इन दोनों में किसी न किसी एक का वैल्यू 0 होगा, हमें नहीं पता। मैं मानता हूं x -4 इक्वल टू 0 हो सकता है, या x + 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहां से हम लोग सॉल्व करें तो x इक्वल टू +4 आगे फिर चला जाएगा, और यहां से देखो मैं x इक्वल टू -1, ठीक है। मतलब x के इन दोनों वैल्यू के लिए x इक्वल टू 4 और -1 के लिए इस बहुपद का जो मान होगा क्या होगा, 0 होगा। तो -1 और 4 दोनों ही इस बहुपद के शून्यक होंगे, ठीक है। जैसे हमने पहले इस तरह चेक किया था, -1 हमने खुद लाया था, यहाँ से भी आ रहा है। हमने 4 के लिए अगर ट्राई किया होता तो भी हमें क्या मिलता, 0 मिलता। तो आप ट्रायल एरर ना करके इस मेथड से आप पहले बहुपद का गुणनखंड कर दीजिए, और जो भी उसके फैक्टर हैं उसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व करके आप इसके शून्यक का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि आपका एक बहुपद है x² -5x + 6, इसका शून्यक क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन मान लीजिए मुझे ये नहीं दिया है, ये मुझे नहीं दिया है, बोल दिया एक ऐसा बहुपद है जिसका शून्यक 3 और 2 है, शून्यक 3 और 2 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी आपको ये नहीं पता 3 और 2 क्या है, आपके शून्यक है, आपको बहुपद ज्ञात करना है। अगर 3 और 2 किसी बहुपद का शून्यक होगा तो x - 3 और x - 2 उसका गुणनखंड होगा। हम लोगों ने इससे पहले जो देखा, ठीक है, हमने गुणनखंड किया इक्वल टू 0 किया, ठीक है। अगर ये दोनों इसके शून्यक हैं, अगर आपका प्रॉपर्टी होता है a और b किसी बहुपद का शून्यक है, तो x - a और x - b उसके गुणनखंड होंगे, ठीक। दूसरा चीज, अगर ये दोनों उसके शून्यक हैं तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो इक्वल टू 0 होगा, तभी उसका शून्यक होगा। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसको करते हैं सॉल्व, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, 3 इंटू -3 इंटू एक्स -3, -2 इंटू एक्स -2x, 3 इंटू 2 6, प्लस इसको जोड़ दीजिए, x का स्क्वायर -5x + 6। तो आपको अगर देख लीजिए ये बहुपद था, आपको बहुपद पता है तो रूट शून्यक निकाल सकते हैं, और शून्यक पता है वो बहुपद बना सकते हैं। ये है आपका तरीका, करना कुछ नहीं है। अगर आपको शून्यक दिया है तो उससे 2 गुणनखंड बनेगी, उसको आपस में गुणा करके ये टर्म निकाल दीजिए। और अगर आपको ये टर्म 0 करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए बताया था कि इन दोनों को गुणा इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। आपके इक्वल टू 0 0 हर जगह है, आपको सिर्फ ये बहुपद बनाना था। तो मैंने क्या किया, अगर यहाँ होता -3, अगर यहाँ होता -3 तो ये क्या हो जाता है प्लस, क्यों, हमें x - a होता है, और a का साइन अगर माइनस के साथ रखूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। आपको हमेशा माइनस होगा, ये ध्यान दे देना है, यहाँ पे देखना है। अगर ये पॉजिटिव है तो माइनस, अगर आपका शून्यक होता -3 और -2 तो ये टर्म आपके प्लस हो जाते। आपको उसी के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग किसी भी द्विघात बहुपद में उसके गुणांकों और शून्यकों में संबंध, ठीक है। द्विघात बहुपद में क्या देखना है हमें,
शून्यक व गुणांकों में संबंध। मान लीजिए मेरा कोई बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसमें जो ए बी और सी जो यहाँ पे हैं वेरिएबल के साथ, यही यहाँ पे कहलाते हैं क्या, गुणांक या फिर कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम अभी पढ़ा क्या, शून्यक। कि एक बहुपद में दो शून्यक होते हैं, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगा, जिस वैल्यू को रखने पे जीरो आएगा वो क्या होता है आपका शून्यक। मानता हूं अल्फा और बीटा जो है इसके शून्यक हैं, तो इनके और इनके मध्य क्या संबंध होता है। तो सबसे पहला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये जो होता है ये हमेशा आपका माइनस बी बाई ए। ठीक है, दो शून्यक हैं, अब द्विघात बहुपद है तो दो ही शून्यक होंगे और आपके इसमें तीन कोएफिशिएंट होंगे ए बी सी। ठीक है, दूसरा अगर इन दोनों का आपस में गुणन फल अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा आपका सी बाई ए। देख लीजिए आपका जो योग है वो माइनस बी बाई ए और जो आपका गुणनफल है वो माइनस नहीं है, प्लस में सी बाई ए। ये है इन दोनों में रिलेशन। आपको ये कई बार 2 नंबर में पूछता है, या आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3। ठीक है, ये क्या है, ये आपका एक बहुपद है। इसके शून्यक का गुणनफल और योगफल ज्ञात कीजिए। इसके के शून्यक का योग व गुणनफल क्या हो। ठीक है, जैसे कि हम लोगों का रिलेशन पहले कंपेयर करते हैं। इस इक्वेशन को अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेरिजन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 4 रूट 3 और सी इक्वल टू 3। देख सकते हैं। ठीक है, अब जो भी होगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, हमें ये चीज पूछना है क्या होता है, माइनस बी बाई ए। हम यहाँ से बी का वैल्यू रख देंगे, माइनस 4 रूट 3 डिवाइड बाई ए का वैल्यू 4, 4 से 4 कैंसल, क्या बचेगा आपका माइनस रूट 3। ठीक, दूसरा बोला है गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू हो जाएगा आपका सी बाई ए। ठीक है, हमने कंपेयर कर लिया, सी का वैल्यू है 3, ए का वैल्यू है 4, इसको कुछ नहीं कर सकते, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आप इस रिलेशन से हमेशा किसी भी बहुपद का योग, बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। या आपको योगफल दिया है और ये दिया है तो उससे आपस में कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में आपको ये बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। आपको यहाँ भी शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग काम कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 11, सी इक्वल टू 30। आपको करना क्या है, शून्यक हम अल्फा को हमने शून्यक माना है, इसका योग निकालना है माइनस बी बाई ए, तो हो जाएगा माइनस 11 बाई 1, यानी कि माइनस 11 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा,
ये हो जाएगा c/a, आपका c का वैल्यू दिया है 30, a का वैल्यू 1 मतलब 30। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ भी -5x² + 3x + 4 कुछ नहीं करना है। a इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा -5, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 4। यहाँ पे करेंगे क्या, शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा -b/a। तो माइनस b का वैल्यू 3, a का वैल्यू क्या है -5, तो आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/5 अल्फा इंटू बीटा, ये होगा c/a, c का वैल्यू 4, a का वैल्यू 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है और ये जो चैप्टर 1 है बहुपद यहाँ पे समाप्त। ठीक है, हम लोगों ने इस चैप्टर बहुपद में क्या क्या पढ़े पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि आपका बहुपद क्या होता है, फिर इसका जोड़, घटाव, गुणा और भाग। हम लोगों ने बहुपद की सारी संक्रियाएं हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, फिर जाके हम लोगों ने आपका गुणनखंड प्रमेय और आपका शेषफल प्रमेय, दूसरे वीडियो में हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन किया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने गुणनखंड ज्ञात करना या बहुपदों का गुणनखंड निकालना हम लोगों ने अपने अगले वीडियो में ये कवर किया था। और इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे आपका शून्यक और बहुपद का मान हम लोगों ने टॉपिक कवर किया। होता क्या है इसके एक एक क्वेश्चंस, आप पूरे वीडियो को देखिए, समझिए, और आपका जो टेक्स्ट बुक है या आपको इंटरनेट से बहुत सारे इस टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उस क्वेश्चन को उठाइए और सॉल्व कीजिए। और इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया है गुणनखंड का, उसको आप लोग ट्राई कीजिए और मेरे को आंसर कमेंट कीजिए। थैंक यू।